तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के धारा परिपथ और किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो कि अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन अच्छे से आने लगेंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज हमारे जो फार्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन में वो हमने पहले से लिख दिया है। देखो, एक फार्मूला हमारा यूज होगा V बराबर W/Q, जो आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में। इसके बाद सुनो, V के स्थान पे विद्युत वाहक बल बोल देंगे तो E बराबर W/Q, या फिर Q बराबर हम बोल सकते हैं IT, और एक फार्मूला I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। ठीक भाई। उसके बाद एक याद कर लेना V बराबर E माइनस का IR। उसके बाद एक याद कर लेना उष्मा का H बराबर I² RT, और स्मॉल r बराबर R E/V-1। एक फार्मूले आप आज याद कर लीजिए जिसपे हम आज न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो कि किरचॉफ का नियम और धारा परिपथ का है। हमने आपको बताया इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी पेन लेकर शुरू करिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में। देखो, यहाँ से लगाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, बोल रहा है कि वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा यानी I मुझे दिया है 3 एम्पीयर। ठीक भाई। उसके बाद बोल रखा है कि 5 मिनट में, टाइम कितना है 5 मिनट। अब 5 मिनट को आपको सेकंड बदलना है तो 60 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 सेकंड। और इसको 5 छक 300, मतलब तो रहने दो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसे रहने दो। ठीक, कितना आ गया 5 × 60 सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि 1350 जूल ऊर्जा। जूल क्या कह रहा है, कार्य। तो कार्य या फिर ऊर्जा, इसका प्रतीक W। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। ठीक है, या फिर ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। और बोल रखा है परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल। भैया, विद्युत वाहक बल जब बोलेगा तो समझ लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और इसमें का सिंबल होता है हमारा E। मुझे E निकालना है। फार्मूला हमने बता दिया। देखो, दूसरा सूत्र लिखा है, E बराबर क्या लिखा है भाई, E बराबर लिखा है W/Q। और ये भी पता है आपको Q बराबर कितना होता है, IT। वहाँ देखो बगल में सूत्र पहले से लिख दिया है। तो आप कैसे करेंगे, देखो E निकालना है, W का मान पता है, लेकिन Q के स्थान में क्या रख देंगे, IT। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। देखो, E मुझे निकालना था, नहीं E ध्यान, E निकालना है भाई। W का मान दिया है 1350। उसके बाद I का मान दिया है 3, और T का मान दिया है 5 × 60। ठीक है, 5 × 60। इसको मुझे कैंसिल करना है, 1 0 कैंसिल हो गया। इसको 5 से काटे तो 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 9 27, 9 बार जाएगा। और 6 बटे कितना आ गया, 9। 6 से 2 से काटो, 2 3 6, 2 से 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9। 3/2 अगर इसको आप भाग दोगे तो 1.5 वोल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इधर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है भाई। देखो, बोला है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर। देखो, सिरों पर बोल रहा है 12 वोल्ट का विभवांतर है। V मुझे दिया है, विभवांतर मतलब V कितना दिया है भाई, 12 वोल्ट का। ठीक है। उसके बाद बोल रखा है कि 900 जूल ऊर्जा, जूल जो है कार्य करना पड़ता है, ऊर्जा बोल दो। ठीक है, 900 जूल है। जूल का मतलब एक कार्य दिया है मुझे W, कितना दिया है 900 जूल। कह रहा है कितना आवेश ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में होकर बहना चाहिए। कितना आवेश यानी क्या पूछा भाई, क्यों पूछा, क्यों, कितना आवेश तार में से होकर गुजरना चाहिए। ठीक भाई। उसके बाद पूछा है यदि इन आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे। समय कितना बोल रहा है, 1 मिनट। समय मतलब T की वैल्यू मुझे दिया है 1 मिनट। भैया, 1 मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो आपको पता होगा कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। अब बोल रहा है कि तो तार में बहने वाली धारा का मान, धारा यानी I निकालना है, करंट। तो कैसे करोगे, देखो सुनो। अगर हम क्यों निकाल लें तो हमारा सवाल लग जाएगा। देखो, हम फार्मूला लगाते हैं, ये वाला दूसरा वाला, पहला वाला लगा लो, V बराबर W/Q। क्या पढ़ा है आपने, V बराबर W/Q। यहाँ से देखो, V की वैल्यू कितना दिया है 12, W कितना दिया था 900। तो Q भैया निकाल लो। यहाँ से Q देखो इधर जाएगा तो कितना है, Q बराबर आ जाएगा, एक बट्टे में जाएगा तो 900 बटे कितना 12,
12 7 84, 84 6 50 60 हो गया, 12 पंचे 60, 75 कूलाम आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसका मतलब क्या होता है कूलाम, तो हमारा क्यू कितना आएगा 75 कूलाम। अगर मुझे तुम्हें निकालना है धारा आई, देखो आई बराबर सॉरी क्यू बराबर आई टी, यानी आई बराबर कितना हो जाएगा क्यू अपान टी। तो अगर आपको यहाँ से क्यू की वैल्यू कितना दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है मुझे, निकाला हमने कितना 75, और नीचे कितना दिया भाई, और टी कितना दिया 60 सेकंड। 60 से अगर भाग दोगे तो 1.1 बार जाएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा भाई, भाग दे लेना आप लोग, 1.25 क्या आएगा, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, इतना आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, तीसरे, इसको रफ कर दें भाई। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ मतलब वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए करिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है भाई, इस क्वेश्चन में बोला था कि 3.2 अरे यार 3.22 वोल्ट की एक बैटरी। ठीक है, सवाल वालों ने बोला है कि 3.2 वोल्ट का एक ही बैटरी है, इतने वोल्ट की क्या है बैटरी। अब बोला है 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा, देखो इतना वोल्ट का क्या है बैटरी, भी दिया है मुझे इतने वोल्ट का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, अच्छा देखो बैटरी का विभव देते हैं तो उसे विद्युत वाहक बल लिखते हैं, समझ लीजिए। देखो अगर बैटरी के या सिरों पर बोलेगा तो सिरों पर होता है विद्युत वाहक बल, और बैटरी में अगर परिपथ लगाकर तब बोलेंगे तो होता है विभव। फिर सुनो, बैटरी के सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर जो होगा उसे बोलेंगे विद्युत वाहक बल, और जब बैटरी के सिरों पर हम लगा देंगे पूरा परिपथ तब जो हो जाएगा वो हो जाएगा विभव भी। ठीक है, तो ये बोला 3.2 वोल्ट की बैटरी, तो बैटरी का विभव कितना होगा, इसको हम ई लिखते हैं 3.2 वोल्ट। ठीक है, बैटरी का विभव है। उसके बाद बोल रखा है कि 1.5 ओम, 1.5 ओम प्रतिरोध में, तो मतलब इतना ए आर मुझे दिया है 1.5 ओम। ठीक है, प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा, आई कितना दिया है भाई 2 एम्पियर, आई कितना दिया है 2 एम्पियर। अब पूछ रखा है धारा भेज रही है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर निकालना है मुझे, क्या निकालना है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है भाई। ठीक है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आई बराबर, ओम ने लिखा है ये वाला दूसरा नंबर, आई बराबर ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ सुनो, अगर मुझे आई दिया है कितना, आई दिया है 2 और ई कितना दिया है 3.2 और कैपिटल आर की वैल्यू दिया है 1.5, तो स्मॉल आर निकाल सकते हो, या फिर आप नीचे वाला भी लगा सकते हो, ये वाला जो नीचे लिखा है, लेकिन आप भी पता नहीं है। ठीक है, अभी ऐसे लगा लो, सही है। नीचे वाला 15 दूना 30, 3.0, इसमें बूढ़ा होगा तो 2 आर आ जाएगा, इधर कितना आएगा 3.2। इसको अगर हम थोड़ा सा इधर कर दें, देखो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 आर बराबर ये हो जाएगा -3.2 माइनस का 3.0। इसको अगर आप घटाओगे तो ये आएगा 0.2, ये बट्टे में जाएगा तो 8 से कट जाएगा, मतलब 2 से, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 1। इतना प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, तो इतना हमारा आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 4, आवाज़ वगैरह क्लियर है भाई ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, इसको रफ कर दें भाई, दिख रहा है ना सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। ठीक है, आवाज़ वगैरह अगर क्लियर नहीं होगी तो आप थोड़ा सा मतलब बताइएगा भाई, क्योंकि अगले वाले वीडियो में जब आएगी अगले क्लास मतलब उसमें हम आपको बता देंगे, सही से सही कर देंगे। नहीं तो अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो, जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ा रहे हैं आवाज़ वगैरह कुछ समझ में कम आया हो कुछ चीज़ें। ठीक है, सॉरी 4 नंबर सवाल है हमारा। चौथा वाला क्या बोला है भाई, ये सवाल नई बुक में है भाई। ठीक है, ये सवाल पिछली बार आया था। देखो बोला है कि 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल, मतलब विद्युत वाहक बल। देखो जब विद्युत वाहक बल पहले से बोल दिया तो मुझे ई लिखना है, ई कितना दिया है 2 वोल्ट, कितना वोल्ट भाई, ये 2.0 मतलब 2 ही है। उसके बाद बोला है सेल जो है 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध, भाई एक कैपिटल आर दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला है बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है परिपथ में प्रवाहित धारा, आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक बब्बू, उसके बाद पूछा है मुझसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर निकालना है, बताओ फार्मूला कौन सा लगाओगे। अभी जो लगाया हमने क्या बताया था, बताया कि आई बराबर ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हमने फार्मूले पहले से लिख दिए हैं, आप नोट करके याद कर लीजिए। ठीक है, आई की वैल्यू कितना दिया है भाई 0.5, ई की वैल्यू कितना दिया है मुझे 2, कैपिटल आर कितना दिया है 3.9, स्मॉल आर निकालना है भाई। ठीक है, इसको देखो तिरछा गुणा का तो नीचे एक मान के इधर कितना हो जाएगा
5 9 45 के 5 4 बचेगा, 5 3 15 4 19, सही है ना। उसके बाद दशमलव कहाँ लग जाएगा, 2 अंक पे यहाँ लगेगा 1.95। इसमें गुणा होगा भाई तो 0.5 R रहेगा। इधर कितना आएगा, अगर उधर देखोगे तो उधर आएगा 2 से 2 ही रहेगा, ठीक है। इसको उधर ले जाओगे तो 0.5 R बराबर 2 माइनस का 1.95। इसको यहाँ लगाते हैं। अब घटाओगे देखो तो 0.5 R बराबर 2 से घटेगा तो आएगा 0.05। घटा लोगे ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। घटा लेना, इससे से घटाओगे तो आएगा 0.05 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको निकालोगे तो बटे में जाएगा तो 0.05 बटे 0.5 भाग देना समझ आता है ना। जैसे देखो इसको हटाएंगे ऊपर 1 0 लगेगा और ऊपर नीचे कितना लग जाएगा, 2 0। तो 1 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 1/10, तो 1/10 मतलब है कि 0 पॉइंट कितना है 1 भाग देने पे कितना आएगा, इतना ओम आ गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध। इसको नोट कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा हो गया भाई, 5वां देखते हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, मतलब यहाँ पर मुझे ई की वैल्यू दी है, विद्युत वाहक बल मतलब ई दिया है 12 वोल्ट, ठीक है भाई। उसके बाद बोला है कि वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू 5×10⁻² दिया है, ठीक भाई। देखो सब पहले सवाल पढ़ के उसमें डाटा जितना होता है उसे लिख लो, तो सवाल लगाओ तो आसान से आ जाएगा। कह रहा है कि यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से, मतलब यहाँ पर कोई प्रतिरोध, अगर आप फिगर बनाना चाहे बना सकते हो। देखो इस सेल है हमारा एक, इसका मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर कहीं होगा ऐसे, ठीक है। इसको किसी बाह्य प्रतिरोध जिसमें अज्ञात बल, मतलब यहाँ मान लीजिए कोई प्रतिरोध है R से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा गया है, मतलब R मुझे पता नहीं है कितना है। फिर क्या बोला है, सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, यानी विभवांतर भी पूछा है, कितना विभवांतर होगा। उसके बाद पूछा है कि जब इसमें धारा कितनी है 60 एम्पीयर, I कितना दिया है 60 एम्पीयर। देखो अब हम इसे कैसे लगाएंगे, यहाँ मुझे V निकालना है, R निकालना है। अगर V निकल जाएगा तो R निकल जाएगा, तो कोई तीसरा फार्मूला लिखा है, तीसरा वाला फार्मूला, तीसरा क्या लिखा है, V बराबर E माइनस आई आर। हमने आपको याद भी कराया था चैप्टर में, V बराबर E माइनस आई आर। V मुझे अगर निकालना है भाई तो E कितना दिया है 12 माइनस I कितना दिया है 60 और R की वैल्यू दिया है भाई कितना 5×10⁻²। अब इसको देखो V निकालना है तो 12 ऐसे रहेगा, इधर देखो 5 6 30 310⁻²। अब देखो यहाँ समझो, अगर हम इसको लिखना चाहे से लिख दें, मतलब 2 0 इसको दे दो, 2 0 इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 +2 खत्म, बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 9 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल सवाल था, बस समझ लीजिए। तो नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर। रफ कर दे भाई, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर। 1 मिनट रुक जाओ, बस इसको थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन 1 कहाँ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। आ जा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जा, हाँ बस आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, मतलब विद्युत वाहक बल मतलब E कितना है 5 वोल्ट, ठीक भाई। उसके बाद बोला है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की वैल्यू मुझे दिया है 1 ओम, ठीक है। उसके बाद बोला यदि इस सेल की प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, मतलब इसको मुझे 9 ओम के कैपिटल मुझे कितना कह रहा है 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ देने पर परिपथ पूरा कर दिया जाता है, तो सेल के प्लेटों का विभवांतर भी निकालना है भाई। सवाल क्या बताया अभी सूत्र वाला, V बराबर, देखो मैंने क्या लिखा है, V बराबर E माइनस आई आर, जो हमने लगाया था, क्या लगाया था, V बराबर E माइनस का आई आर। बस सिंपल सवाल है, समझिएगा। V मुझे निकालना है, E दिया है 5, ठीक है। I की वैल्यू नहीं दिया। आपने ओम का नियम भी पढ़ा है, V बराबर आई आर, सही है। यहाँ से अगर I निकालो तो कितना आता है V/R, सही है। तो जहाँ मुझे मतलब जहाँ रखा है I, जब I नहीं पता तो I के स्थान पे क्या रख दें V/R, ठीक भाई। स्मॉल r की वैल्यू कितना दिया था 1, समझ में आया ना। जहाँ I वहाँ V/R कर दिए। यहाँ देखो ए वाला मतलब इसमें गुणा होगा तो 1 ही रहेगा, वो माइनस उल्टा की तरह कितना आएगा प्लस V/R, उधर क्या बचेगा 5, समझ में आया ना। गुणा कर दिए, इधर ले आए, इसको गुणा करोगे तो R नहीं था, R की वैल्यू तुम रख सकते हो, चलो रख दो। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। यहाँ पर R था, कैसे किए, I के स्थान पे V/R कर दिए, ठीक है। मुझे पता नहीं था क्योंकि I नहीं पता है, तो V ऐसे रहना दो, 5 ऐसे रहना दो, माइनस V1 का V हो जाएगा, नीचे R दिया है मुझे कितना 9, अब सही है।
ये माइनस का उल्टा इधर कितना हो जाएगा प्लस, तो v प्लस का v/9 बराबर कितना 5। इसको अगर आप गुणा करना चाहो देखो 9 1 के नीचे 9 आएगा, इधर गुणा कितना होगा 9 1 के 9 v और प्लस v, मतलब ये 9 v हो गया और प्लस कितना हो गया v। भिन्न कर रहे हैं भाई ठीक है, तो चौड़ा करके इधर क्या हो गया 5। आगे यहाँ लगा दें देखो 9v 1v 10v, 10v अपान में 9 बराबर कितना हो गया 5। तो यहाँ से अगर लगाओगे तो 10v बराबर 9 × 45, ये बटे में जाएगा तो 45/10, यानी भाग देने पर सिर्फ 4.5 क्या आ जाएगा वोल्ट। आंसर वगैरह सही है, हाँ भाई मैच कर रहा है सब, नोट कर लीजिए, हो गया। सिंपल सवाल था, बस आई नहीं पता थे तो आई के स्थान पे क्या कर दिया v/r। ठीक है, दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर है, शायद दिख रहा है भाई ठीक है, हाँ सब कुछ दिख रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। आज कम से कम 10-15 क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर लें, ताकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, आगे वाला थोड़ा आसान है, पीछे सब बड़े बड़े सवाल रहेंगे। ठीक है, देखो 7 नंबर सवाल हमारा क्या बोला है, इसमें बोला है किसी सेल में 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर, देखो सेल में 0.6 एम्पियर धारा कितना लेना है 0.6 एम्पियर का, यानी आई की वैल्यू दिया है 0.6 एम्पियर। बोला है कि टर्मिनल विभवांतर यानी सिरों के बीच का विभवांतर भी मुझे बोला है, टर्मिनल विभवांतर मतलब भी होता है भाई ठीक है, 1.6 वोल्ट। अच्छा एक बात बताएं, हमेशा सवाल में विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादातर V से मतलब टर्मिनल विभवांतर से ज़्यादा होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है वो V से ज़्यादा होता है। ठीक है, कभी मान लीजिए पहचानने के लिए काम दे देखता है तुम्हें, यहाँ देखो I की वैल्यू दिया है और V की वैल्यू दिया था। ठीक है, उसके बाद बोला है 0.8, सही सवाल पढ़ लेना, सवाल तो यहाँ सही है, 0.8 एम्पियर धारा लेने पर, अब धारा कितना लेना है 0.8 एम्पियर, इस बार धारा कितना लेना है 0.8 एम्पियर, दोबारा है। तो कह रहा है कि विभवांतर लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है, यानी अब विभव कितना है 1.3 वोल्ट। तो इसको पहली बार था, इसको मान लो I1, इसको मान लो V1, इसको धारा मान लेते हैं I2 हो गई, इधर कितना हो गया V2। जब पहली बार धारा इतना था, दोबारा विभव इतना था, दोबारा धारा इतनी होगी, विभव इतना हो गया, बदल गया मतलब। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे विद्युत वाहक बल, यहाँ ऊपर लिख दें भाई, इधर लिख दें, इधर विद्युत वाहक बल E निकालना है, और क्या निकालना है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। ये दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इस सवाल को, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है ऐसे सवाल। देखो समझो कैसे करेंगे, आपने फार्मूला पढ़ा V बराबर E माइनस का IR, सही है, हाँ पढ़ा। V1 हो जाएगा पहली बार, I क्या होगा I1 हो जाएगा। जब सेल वही है तो सेल के लिए विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध सेम रहेगा। दोबारा देखो V बराबर क्या होता है E माइनस का IR, सही है। यहाँ पर अगर हम पूछे तो क्या बदलेगा, V2 हो गया, I क्या हो गया I2 हो गया। जब सेल वही है तो सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध और उसका विद्युत वाहक बल फिक्स रहेगा। तो यहाँ देखो आप दोनों में वैल्यू रख दो, V1 की वैल्यू कितना दिया 1.6, E की वैल्यू नहीं पता, I1 की वैल्यू 0.6 और इधर R लिखा है, इसको समीकरण 1 मान लो। यहाँ पर देखो V2 कितना है मुझे 1.3 दिया है, E की वैल्यू नहीं पता, और माइनस में क्या लिखा है भाई I2 कितना दिया है 0.8, R नहीं पता, समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण अगर 1 से 2 घटा लो, देखो कट जाएगा E, तो समीकरण ऐसे करो 1 - 2 से, 1 - 2 से, पहले 1 नोट करो, 1.6 बराबर E माइनस का 0.6 R, इधर कितना लिखा है 1.3 बराबर E माइनस का 0.8 R, माइनस करने भाई ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं भाई, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इधर घटाओगे तो 6 से 3 जाएगा 3, 0.3, 1 मिनट रुक जाओ, ये कितना आ गया, ये आ गया 0.3, इधर कितना होगा, चिन्ह देखो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, तो 8 से 6 जाएगा, बचेगा कितना 0.2, कितना R। ठीक है, अब सुनो यहाँ से अगर R निकालना है तो R बराबर आएगा 0.3 बटे 0.2, इसको भाग दोगे दशमलव कट जाएगा, यहाँ से 2 बार जाएगा, मतलब 2 का पहाड़ा 1.5 आएगा, तो इसमें स्मॉल r की वैल्यू कितना आ गई 1.5 ओम, दिख रहा है ना भाई यहाँ नीचे, आगे यहाँ लगा दें भाई। ठीक है, नीचे देखो, तो इस R की वैल्यू समीकरण R का मान समीकरण 1 में या 2 में, आप चाहे जहाँ रख दो, हम 1 में रखते हैं। अगर 1 में पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो 1.6 बराबर E लिखा है, और माइनस में क्या लिखा है 0.6 R के स्थान पे 1.5, देखो 1.6 बराबर E माइनस का
15 छक्का 90 तो 0.90 यही तो बनेगा ना ये। अब इसको इधर आए कितना हो जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस, तो 1.6 प्लस का 0.9, ठीक है। दशमलव बाद जीरो छोड़ सकते हो, छोड़ दो, 0.9 लिखो सिर्फ। तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा E बराबर 9 6 15 के 5, 1 बचा और इधर 1 1 2, 2.5 कितना आ जाएगा वोल्ट। विभव या विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। नोट करिए, हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 8 नंबर। कर लिए ना, सब कुछ दिख रहा है, 1 मिनट देखने दो फिर से, सब कुछ क्लियर है भाई। हाँ भाई सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 नंबर। जब टाइम मिला करे बीच में तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर रोक के नोट कर लिया करो, आपकी इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा ना भाई। ये सब ऑनलाइन क्लास है, इसमें जब चाहो जैसे चाहो। ना समझ में आया थोड़ा पीछे करो, फिर से देखो कैसे बताए, फिर भी समझ में ना आए तो बताओ मुझे कमेंट करके, सर जी ये नहीं आया, फिर से बताइए सवाल। देखो सवाल नंबर कौन सा है, 8 नंबर। इसमें क्या बोला है कि एक बैटरी 4 ओम के तार, 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है एक बैटरी से। सवाल नंबर 8 है, एक बैटरी से मुझे 4 ओम मतलब प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है, कर दो प्रवाहित। फिर उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करनी है। ये सवाल पिछली बार आया था 2024 में। देखो यहाँ पर कह रहा है दोबारा एक और, मतलब उसी बैटरी से बोला है। देखो उसी बैटरी से मुझे दोबारा प्रवाहित करना है 9 ओम प्रतिरोध में धारा। अब बताओ जब बैटरी वही है तो क्या क्या सेम रहेगा, बैटरी सेम है मतलब उसमें आंतरिक प्रतिरोध सेम रहेगा और विद्युत वाहक बल सेम रहेगा। अब बोल रखा है कि जबकि कहाँ गया, प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक, सही पढ़ रहे हैं सवाल ना, प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है भाई, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ लिख दें स्मॉल आर मुझे निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर मुझे फाइंड करना है। और करा जबकि दोनों तारों में समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो भाई समान समय यानी जो समय यहाँ टी लगेगा वही समय यहाँ भी लगेगा। और ऊष्मा जो बोल रहा है कि समान ऊष्मा, मतलब तो अगर मान लीजिए यहाँ ऊष्मा एच मान ले तो यहाँ भी क्या रहेगा एच, यानी दोनों की ऊष्मा क्या रहेगी, बराबर। तो ऐसे समझो, पहले की ऊष्मा मान लो H1, दूसरे क्या मान लेते हैं H2। समान समय में समान ऊष्मा, यानी सवाल बोला है कि समान समय में समान ऊष्मा, लिख दें समान समय, सर क्या लिख दिया भाई, समान 2 बार, समान समय में क्या, समान ऊष्मा, ठीक है। अगर समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न होगी है, इसका मतलब है कि जो H1 है पहले की ऊष्मा दूसरे की ऊष्मा बराबर है। अरे देखो समान समय है, ऊष्मा भी क्या समान है, दोनों की ऊष्मा क्या बराबर है। देखो एक फार्मूला लिखे थे ऊष्मा का, H बराबर I²RT। अगर हम यहाँ पर लगा दें पहली बार, देखो फार्मूला होता है H बराबर I²RT, यानी पहली बार I क्या रहेगा, धारा पहली बार क्या रहेगी I1, R क्या रहेगा R1। देखो समझो इसे मान लो R1, इसे मान लेते हैं क्या R2। मुझे क्या निकालना था भाई, स्मॉल r, ठीक है। अब सॉल्व बोला था उसी सेल से बोला है, मतलब उसी बैटरी से। तो यहाँ पर अगर हम H1 के स्थान में क्या रखेंगे, देखो H बराबर लिखा है, तो अगर हम H1 करेंगे तो पहली बार में क्या हो जाएगा, I² लिखा है RT। T देखो T तो बदलेगा नहीं क्योंकि T जो है समान है, R बदलेगा तो इसको लिख दो R1, ठीक है। I बदलेगा इसको लिख दो I1, क्या समझे, नहीं आया। H बराबर होता है I²RT, तो पहली बार जो है H1 है, I1 है, R1 है, T सेम रहेगा क्योंकि T जो है दोनों में बराबर है, ठीक है। दोबारा क्या होगा, H2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, I क्या हो जाएगा I2² और R क्या हो जाएगा R2, लेकिन T नहीं बदलेगा क्योंकि T क्यों सेम रहेगा, क्योंकि जो है सवाल बोला है कि समान समय में, ठीक है। यहाँ अगर हम वैल्यू रखेंगे H1 की तो क्या बनेगा I1² R1T। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा I2² R2T। बेचारा T से T क्या हो गया बर्बाद। अब क्या बचा, अब बचेगा I1² R1 बराबर I2² और R2। देखो समझो यहाँ पर तुम्हें I नहीं पता है। अब देखो I का फार्मूला क्या पढ़े थे, I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। तो अगर हम यहाँ से चाहें तो I के स्थान में क्या रखेंगे, I के स्थान पे क्या होता है E/R स्मॉल r। भाई ध्यान सुनना नहीं तो सवाल आएगा नहीं, कठिन सवाल है। I के स्थान पे I1 रखेंगे तो इसमें देखो R क्या हो जाएगा R1, पहली बार है,
और स्मॉल आर और विद्युत वाहक बल क्यों नहीं बदले, क्योंकि सवाल में बोला था वही सेल है, एक ही सेल है। जब दोनों एक ही सेल है तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल अगर मान लीजिए ई है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ई रहेगा आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ पर स्मॉल आर है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, स्मॉल आर। मतलब ये दो चीज़ें क्यों सेम है, क्योंकि सेल वही है और समय जो सेम है वो हमसे पहले से बोला था कि समय समान समय है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखोगे तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, E/R1 प्लस का स्मॉल आर। तो I1 की वैल्यू क्या रख देंगे, E/में क्या R1 प्लस का स्मॉल आर, और बाहर भाई क्या लगा है, स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या लिखा है, R1, ध्यान समझ लेना, I2 के स्थान पर। बताओ अगर यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E/में R2, 2 बदलेगा सिर्फ और E/R वैसे रहेगा। मतलब यहाँ I2 के स्थान पे आएगा E/में R2 प्लस का स्मॉल आर, ऊपर क्या लगा है, इस पर क्या लगा है ऊपर स्क्वायर, बगल में क्या लिखा है R2। इस चीज़ को थोड़ा रफ करते हैं भाई, ठीक है, नोट करना कर लेना इधर वाला। अब इसे हम वैल्यू पुट करनी है मुझे और उसके बाद आंसर निकालना है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ इसको रफ कर दें भाई, समझ गए ना ये कैसे कैसे किया हम। यहाँ पर देखो इधर लगाएंगे, ठीक है, इधर साइड में यहाँ दिख रहा हो तो आप लाइन और लिख दें। चलो यहीं लिखते हैं इधर। देखो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ई का स्क्वायर भाई ऊपर हो जाएगा ई का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना भाई, नीचे हो जाएगा R1 प्लस का स्मॉल आर का स्क्वायर, आर है भाई आर स्क्वायर। इधर क्या बनेगा भाई, इधर बनेगा ई स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, दोनों के स्क्वायर अलग अलग कर देना है, R2 प्लस का स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, थोड़ा छूट गया, इधर R1 भी था, इधर क्या रहेगा, इधर R1 भी है। ये सवाल क्या लिखोगे, इधर क्या है, बगल में R1 भी है और बराबर लगेगा, उधर क्या रखेगा भैया, उधर R2 भी है, ठीक है। देखो ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे स्क्वायर था ना, सही से देख लीजिएगा एक बार फिर से, गलत मत करिएगा। यहाँ पर क्या रहेगा R1, अब उधर U1 में R1 प्लस आर का स्क्वायर है, ठीक है। एक काम कर सकते हो, स्क्वायर सेलेक्ट, देखो यहाँ पर आकर तुम देखो तो R1 की वैल्यू इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, मतलब नीचे वाला ऊपर क्या बन जाएगा, R2 प्लस का स्मॉल आर, और इधर बच जाएगा R1 प्लस स्मॉल आर, दोनों का स्क्वायर। इसको इधर लाए, दोनों का स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए। इधर क्या लिखा है R2, तो ये नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा R1। देखो इसमें अगर हम देखो तो दोनों साइड का वर्क कर सकते हो, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल कर सकते हैं ना। तो देखो R2 की वैल्यू कितना दिया था, R2 की वैल्यू मुझे दिया था 9, और R नहीं पता है, R1 की वैल्यू कितना दिया 4, और प्लस में R नहीं पता है, इधर क्या लगा है, वर्गमूल। देखो यहाँ रूट लगा है, R2 की वैल्यू कितना दिया है 9, R1 की वैल्यू 4। इसके बाद अगर देखो इसको अगर तुम रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो इस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो ये बचेगा 9 प्लस 4 और इस 4 प्लस स्मॉल आर, इधर 9 का 3 निकलेगा, स्मॉल मतलब 4 का 2 निकलेगा। आगे इधर लगाते हैं, देखो इसको गुणा करो, 9 दूनी 18, और इसका गुणा करोगे कितना आएगा, 2R बराबर, इधर कितना हो जाएगा भाई, इधर साइड में हो जाएगा 3 चौक 12, और प्लस में कितना, इधर कितना हो जाएगा 3R। इसको मिटाते हैं, कितना आएगा इधर 3R, कितना आएगा 3R। अब सुनो इधर आगे देखो, अगर हम इसको इधर गुणा कर दिए तो अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखो इसको इधर ले आओ तो 18 में से 12 जाएगा, मतलब 18 माइनस का 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3R माइनस का 2R। इसको हटाओगे तो 6 आएगा, इधर आएगा R, स्मॉल R बराबर कितना आ गया 6। तो ये हो गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध, इतना ओम आएगा। आई थिंक समझ गए होंगे हमने क्या किया है। पहले हमने किया उष्मा बराबर, उष्मा का सूत्र लगाया है H बराबर I स्क्वायर RT। पहली बार I1 हो गया है, R1 हो गया है, और T सेम रहेगा भाई, ठीक है, क्योंकि T समान बोला था। उसके बाद यहाँ पर I की वैल्यू रख दी है E/कैपिटल और स्मॉल R क्यों बदला है, क्योंकि R मुझे बदल के दिया था, लेकिन स्मॉल R और E नहीं बदलेगा क्योंकि सेल वही है। जब सेल वही है तो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध सेम रहेगा। आप इसको नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर भाई 9 नंबर, ठीक है, रफ करते हैं भाई। देखो थोड़ा सवाल बड़ा था लेकिन सवाल अच्छा था, ठीक है, इसको कर लीजिएगा अच्छे से। ये सवाल आया था पिछली बार, बहुत कठिन नहीं था, बस समझ पाए आप तो। खुद से लगाइए तभी आएगा, ठीक है, क्योंकि खुद से नहीं लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन हो गया तुम्हारा फिर भगवान ही साथी है, ठीक है। देखो राम राम बसते जाओ, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा भगवान साथ देगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 9 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है कि एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी ई दिया है भाई, मुझे दिया, ठीक है। उसके बाद एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया है, आंतरिक प्रतिरोध जो दिया है स्मॉल आर की वैल्यू 0.1 ओम।
आगे सवाल वालों ने बोला है कि सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू दिया है 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल से विभवांतर की गणना कीजिए, कितना होगा, भी निकालना है। बताओ सूत्र क्या बताया था अभी, V बराबर, देखो एक तरीका अभी सूत्र मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी था, एक सूत्र वो लिखा था, क्या लिखा था कि स्मॉल r बराबर E/V माइनस का 1 इंटू आर, ये लिखा था ना सूत्र। इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो इस सूत्र को कहाँ चाहता है, अभी जो पढ़ाया था हमने V बराबर, ध्यान समझ लेना, V बराबर E माइनस आई आर, ये जो बताया अभी सूत्र, इसी में अगर तुम चाहो तो अगर मुझे I की वैल्यू ना पता रहती है तो क्या करते हैं, I के स्थान पे ओम का नियम V/R, ठीक है, इधर स्मॉल r, अब इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, V प्लस में V/R और स्मॉल r बराबर क्या है भाई, बराबर में है E। अब इस V कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R, ठीक है, इधर बच जाएगा E। अब इसका गुणा कर दोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा कितना है, हाँ सही है, इधर गुणा देखो, इधर V लिखा है, यहाँ से अगर देखो ए वाला गुणे में बटे में जाएगा तो मतलब 1 प्लस का स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर E हो जाएगा और बटे में जाएगा V, ठीक है, इधर बटे में गया। और इसके बाद यहाँ से अगर तुम स्मॉल r बटे कैपिटल R निकालना चाहो तो प्लस 1 का उल्टा माइनस E बटे V माइनस 1, यानी अगर स्मॉल r पूछेंगे तो बटे में गुणे में जाएगा तो E/में V माइनस का 1 इंटू आर। ये सूत्र भी अगर आप यहाँ पर मतलब जैसे I के स्थान में V/R कर दो तो भी लगा सकते हो, वही चीज़ें हैं, ठीक है, हमने अगर पढ़ाया होगा तो कराया होगा ये फार्मूला। देखो यहाँ पर अगर यही ऐड कर सकते हो, करना चाहो तो यहाँ से रख दो, देखो E दिया है, इसमें E है, V है और V निकालना है, और R दिया है, स्मॉल r दिया है, ठीक है। या फिर अगर ना समझ में आएगा तो आप इस सूत्र को लगाइएगा, बस I के स्थान पे क्या करिएगा, V/R। आप यहाँ से भी कर सकते हो लेकिन I के स्थान पे V/R करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ से लगाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो स्मॉल r बराबर E/, में क्या, V माइनस का 1 इंटू आर। ये फार्मूला याद कर लीजिए, स्मॉल r की वैल्यू 0.1, ठीक है, E की वैल्यू दिया था 1.5, V की वैल्यू मुझे निकालना है -1, R की वैल्यू दिया है कितना 2.9। देखो ये नीचे जाएगा बटे में ना, इधर कितना आएगा 0.1 अपान में 2.9, इधर हो गया 1.5 अपान में V माइनस का 1, ठीक है। आगे देखो इसको काट दो, समझो कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा क्या बचा बता भैया, इधर बच कितना गया 1 अपान में 29, इधर क्या बचेगा, इधर देखो ए -1 इधर कितना हो जाएगा, मतलब ए -1 इधर कितना जाएगा +1, उधर बचा 1.5 बटे कितना V। इसको रफ कर दें इधर वाला, नोट कर लेना, ठीक है। जो चीज़ मतलब समझ में ना आए भाई इसे उसे बताना मुझे। एक फार्मूला याद कर लेना है, V बराबर E माइनस का आई आर, और V बराबर E बटे V माइनस आई आर, -1 इंटू आर। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, हाँ ए इधर चला गया -1, कहाँ गया भाई, -1 इधर आया है तो +1 हो गया है, इधर बचा है 1.5 बटे क्या V। अब देखो इसको लगा लो, 29 से 30 भिन्न कर दिए, 29 जोड़ दिए 31 बटे 29, और इधर क्या लिखा है 1.5 वोल्ट, गुणा करना है, इधर कितना हो जाएगा 30, V बराबर 1.5 गुणे 29, V निकालोगे तो ये बटे में जाएगा तो 15 नहीं, मतलब 1.5 और गुणे 29, नीचे कितना आ गया 30। इसको अगर लगाओगे तो 0 हटाओगे 0 लग जाएगा तो हो जाएगा कितना 30, 10 हटाओ 0 लगाओ 300, 15 दूना 30, 2 बार गया। इसको अगर भाग दोगे तो 29 को 20 से भाग देना है, एक बार जाएगा 1.45 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको भाग दे के देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। हाँ तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, इसमें बोला है कि एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। देखो 15 वोल्ट का, बैटरी के सिरों को वोल्टमीटर से जोड़ने पर कितना पाठ्यांक है 15 वोल्ट, यानी विद्युत वाहक बल मुझे दिया है E की वैल्यू को दिया है 15 वोल्ट, क्या दिया है 15 वोल्ट। उसके बाद सवाल बोला है बैटरी के सिरों को, इसके अगला वाला भाग इमेट रुकेगा, देख लें सवाल का अगला भाग कहाँ है इसमें। हाँ बोला है बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ना है, और कह रहा है मीटर से जोड़ने पर 1.5 एम्पियर की धारा पड़ता है। मतलब धारा कितना दिया, I दिया है मुझे 1.5 एम्पियर। लाइट भाई जा चुकी है, इस सवाल को और देख लो क्योंकि और सवाल हो नहीं पाएंगे लाइट की वजह से। तो आज के लिए 10 सवाल देखेंगे, ठीक है, लास्ट सवाल है आज का। तो कह रहा है धारा मुझे 1.5 एम्पियर दी है, ठीक है, तथा वोल्टमीटर कह रहा है कितना विभव है वोल्टमीटर का, V दिया है 9 वोल्ट का, वोल्टमीटर विभव कितना है 9 वोल्ट, ठीक है। और ज्ञात कीजिए पहला बैटरी का विद्युत वाहक बल, यानी क्या निकालना है विद्युत वाहक बल, मतलब
ई निकालना है। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। विद्युत वाहक बल, ये पूछा था ना बैटरी का, नहीं गलत पढ़ दिए। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोधक पूछा, ठीक है, दिख नहीं रहा सही से, लाइट नहीं है भाई, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू पूछा है मुझसे। कैसे निकालोगे? देखो फार्मूला होता है क्या, ये बताए जो लिखा है, तो वो देखो क्या लिखा है, उससे आ जाएगा। नहीं, ई दिया है, वी दिया है, आर नहीं दिया है, ये लगा ये वाला, बताइए कौन सा भाई? पढ़े हो गए। आई एफ बराबर रुक जाओ, वी बराबर ई माइनस आई आर, इसे लगा दो, क्योंकि उसमें देखो उसमें आर नहीं दिया है, मतलब आर लगा है, इसमें आर नहीं है। तो वी की वैल्यू 9 दिया है, ई की वैल्यू दिया था 15, और क्या है माइनस का आई कितना था, माइनस आई 1.5 है, और स्मॉल आर कितना दिया है भाई, स्मॉल आर निकालना है। देखो कोई बच्चा का समझ ना पाए कि ई और वी कैसे पहचान लिए हम, तो देखो समझो, हमने बताया जो ई की वैल्यू होता ही है हमेशा वी से ज़्यादा होती है अधिकतर। तो वी जब ई देखो यहाँ विद्युत वाहक वाले इसमें 15 था, ए कितना था 9 था। अगर कन्फ्यूजन हो तो जो ई होगा ज़्यादा होगा वो ई होगा, जो कम होता है वो क्या होता है वी। समझ गया ना, ज़्यादा वाला क्या होगा ई, कम वाला वी। तो देखो यहाँ पर हम स्मॉल आर रख दिए, यहाँ पर ये माइनस को उल्टा इधर कितना हो जाएगा प्लस। एक बात समझो, देखो ये माइनस को उल्टा इधर कितना होगा प्लस, मतलब हो जाएगा 1.5 आर, गुणा करके इसको इधर ले आए, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 15 माइनस का 9, इसको यहाँ लगा देते हैं। घटाना होगा तो आर बराबर कितना आएगा भाई, देखो इसको 1.5 ऐसे रहने दो, घट जाएगा 9 5 तो 4 आएगा, 6 आएगा भाई, थोड़ा सा 6 आएगा, नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर बराबर 6/1.5, हटा दो, दशमलव हटा के जीरो लगा दो, 60 बटे कितना आएगा 15 चौका 60, 4 बार जाएगा, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितना आ गई, सही है हाँ 4 ओम आएगा भाई, ठीक है। दूसरे वाले भाग में पूछा था अमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध, यानी तुम्हें आर निकालना है। दूसरे वाले में कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करना है, बताओ कैसे निकालोगे? ओम का नियम पढ़े हो ना, आई बराबर वी अपान आर, यहाँ से आर बराबर कितना होगा वी अपान आई, ठीक है। आर निकालना था, वी दिया था मुझे कितना 9, और भाई आई कितना दिया था, आई की वैल्यू 1.5, ठीक है 1.5, इसको हटा के यहाँ मतलब भाग दे दो, कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा उधर 90/15, 15 छक्का 90, 6 बार आर की वैल्यू 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आगे क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो आज वाला बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद।